हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करवा रखी थी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में फ्री एनर्जीज और फंडामेंटल इक्वेशंस, थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस स्टडी की थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं। आपके स्टैटिकल और क्लासिकल दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स दी हुई है। हम अभी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट स्टडी कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें हम स्टडी कर रहे हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को दो टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी दो टाइप की बताई थी। एक वो प्रॉपर्टी बताई थी जो मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और एक वो प्रॉपर्टी बताई थी जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मीन्स हमने दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद हो तो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन मैटर क्वांटिटी। और ये क्या करेंगी? इंडिपेंडेंट मैटर क्वांटिटी। अब देखो, जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, वो यदि हम ओपन सिस्टम में बात करें तो वो प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्योंकि ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों ही, मैटर और हीट दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है। यदि हमने क्लोज सिस्टम लिया, उस केस में तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन यदि हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम हुआ तो इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। तो इस चेंजेस को सबसे पहले जी.एन. लुईस ने स्टडी किया था, और उन्होंने इन प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस है उसको एक नया कॉन्सेप्ट का नाम दिया, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो ये कैसे आई? ये तो हमें पता चल गया कि जब हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम होता है तो जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मैटर जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है। इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे? अब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो क्या होता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। दिस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस by the G.N. Lewis in 1907। 1907 में जी.एन. लुईस ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। क्लियर? व्हेन
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी? लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यदि हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट इन क्लोज सिस्टम, क्या मान के कर रहे हैं हम? किस में कर रहे हैं? क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं। तो क्या होगा? डज नॉट एनी चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। किसमें? एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज में। इन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे। लेकिन हमने कौन सा सिस्टम ले लिया? क्लोज सिस्टम, तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जब हम इसको ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का फंक्शन होती है। मीन्स ये चेंज होती है। क्लियर? तो हम अब किस में बात कर रहे हैं? इन ओपन सिस्टम। क्या होगा ओपन सिस्टम में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट change, then change extensive property. यदि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट के चेंज हो रहे हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। इट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसका फंक्शन होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ किस किस का होगी? टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट हैं उस सिस्टम में, 1 2 3 जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर, इसके ऊपर डिपेंड करेंगी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यदि मैं इस साइन से दिखाऊं तो ये फंक्शन होती है किस किस का? टेम्परेचर, प्रेशर, और यदि मैं कहूं कि n कंपोनेंट का सिस्टम है, एक ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी कंपोनेंट के N1 से दिखा दो आप, बी कंपोनेंट के N2 हैं, ऐसे करके n कंपोनेंट हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? Nn होंगे। क्लियर? तो ये फंक्शन किसका होगा? हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा? N1, N2, N3 अप टू सो ऑन Nn। क्लियर? अब हमें ये पता है कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी? वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब के सब कैसी हैं? कौन है ये? स्टेट फंक्शन। याद हो मैंने आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिफाइन किया हुआ है। स्टेट फंक्शन है तो ये कैसी होंगे? इनका जो डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा।
कहा था मैंने कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशियल जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। अब ये सारी की सारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये कैसी है, स्टेट फंक्शन है। दीज आर स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन है तो इनका डिफरेंशियल कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और बेटा जब भी हम चेंजेस देखते हैं किसी भी चीज में तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशियल करते हैं। जब हमें चेंजेस देखने होते हैं तो डिफरेंशियल किया जाता है, और कंप्लीट पूरे सिस्टम में चेंजेस देखे जाते हैं तो पहले छोटे छोटे डिफरेंशियल मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में चेंजेस देख रहे हैं, और यदि कंप्लीट चेंजेस किए जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसका चेंजेस देखेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल करेंगे, और ये इसका जो डिफरेंशियल होगा वो कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसा होता है कि जितने भी फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, और बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और प्लस साइन लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे पहली बात उसको डी से दिखाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल डेल से दिखाया जाता है, एग्जैक्ट कंप्लीट डिफरेंशियल को डी से दिखाया जाता है। डी एक्स क्या होगा, डी एक्स टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ये वेरिएबल्स हैं, तो हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर तीसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे। इस तरीके से जब तक सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल नहीं हो जाता जब तक हम प्लस साइन लगाएंगे, और बाकी सारे वेरिएबल्स को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट। जैसे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में सबसे पहले टेम्परेचर वेरिएबल है तो क्या होगा, x अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट अब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल्स कौन कौन से, प्रेशर, N1, N2 जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको हमने कांस्टेंट कर दिया dt। क्लियर, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया, फिर प्लस साइन लगाया। अब दूसरे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल क्या है, प्रेशर, प्रेशर के रेस्पेक्ट में करो, बाकी कांस्टेंट रख दो। फिर प्लस साइन लगाओ। अब दो वेरिएबल्स कर दिए, अब तीसरे के रेस्पेक्ट में करो। अब यहां मैं N1 कांस्टेंट नहीं लूंगी क्योंकि N1 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, N2, N1 के अलावा बाकी जितने भी N है। कब तक चलाएंगे, जब तक कि हमारा सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं हो जाता। अब यहाँ N2 के रेस्पेक्ट में है तो क्या होगा, N1 तो हमने लिख दिया लेकिन N2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे N2 को कांस्टेंट नहीं करेंगे। ऐसे इस तरीके से जब तक चलाएंगे जब तक कि हमारे सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं हो जाता। क्लियर, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्टेट फंक्शन होते हैं ये वेरिएबल्स, और स्टेट फंक्शन होंगे तो इनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब हमें जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो हो सकता है अच्छे से पता हो, लेकिन बायो वाले इतने ही जान लेना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि वो जितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन है हर एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। क्लियर, तो हमने हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख दिया और प्लस साइन लगाते हुए गए जब तक कि सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं हो जाता। क्लियर, अब ये बहुत बड़ा सिस्टम है। यदि हम टू कंपोनेंट सिस्टम का लेके चलते हैं, है ना, वी कंसीडर टू कंपोनेंट सिस्टम।
हम एक 2 कंपोनेंट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ए और बी। उस केस में क्या होगा, dx किसके इक्वल होगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर n1 n2 dt प्लस डेल एक्स अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर n1 n2 dp प्लस डेल एक्स अपॉन डेल n1 at constant temperature pressure n2 dn1 plus del x upon del 2 constant temperature pressure n1 dn1 sorry dn2। ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अभी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं आई है अभी। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट कर दें, क्या कहा मैंने कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें चलो एक बार पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं हम। चलो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को हम पहली बात, जो भी प्रॉपर्टी है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डिनोट कैपिटल लेटर। जैसे एंट्रोपी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी है तो एस लिखेंगे कैपिटल और उसके ऊपर बार लगाएंगे। अगर एंथैल्पी है तो H लिख के उसके ऊपर बार लगाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी है तो G लिख के उसके ऊपर बार लगाएंगे। मीन्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिख के उसके ऊपर बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने तो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली थी कोई भी, तो वो इसको हम किससे दिखाएंगे, X बार से दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को डिनोट किससे किया जाता है। अब देखो डेफिनेशन क्या है, इसको हम कहेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। तो क्या डेफिनेशन आ गई, क्या कहा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर और बाकी के दूसरे कंपोनेंट्स क्या हो गए, कांस्टेंट। तो किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में उस प्रॉपर्टी में चेंजेस कब, जब बाकी टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, वो क्या कहलाएगी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्या कहा मैंने, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज with respect to number of moles of one component at constant temperature, pressure and number of moles of other component। कोई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंजेस किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में, कब, जब बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे, कांस्टेंट। तो ये क्या कहलाएगी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या आ गई, इसको हम x बार से डिनोट करेंगे। तो ये इक्वेशन तो देखो ये बनी, dx इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर n1 n2 dt प्लस डेल x अपॉन डेल p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर n1 n2 dp प्लस। अब ये क्या है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी मैंने x बार से दिखाई है, x1 dn1 प्लस x2 बार dn2। इस इक्वेशन में जो x1 बार और x2 बार हैं ये क्या है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है। इन दिस इक्वेशन x1 bar and x2 bar are partial molar
प्रॉपर्टी। कैसे डिफाइन करोगे इस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को? डिफाइन कैसे करोगे? The change in extensive property with किसके रेस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एट कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट कर दें हम? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, प्रेशर कांस्टेंट कर दें, और दूसरे अदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। उसके अलावा जितने और कंपोनेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करने पे किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड is called partial molar property। देखो बेटा, इसको रटना नहीं है आपको। जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन, सॉरी ये वाली, ये एक्स बार की डेल एक्स डेल एन आई, टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे डी, सॉरी ये इसमें क्या है? एन जे नॉट इक्वल टू एन आई। उस केस में हम इसको क्या कहेंगे? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। इसमें चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। कब कब? जब टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसको रटना नहीं है, हमें ये इक्वेशन ध्यान में रखें तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट at constant temperature, pressure and other number of moles of other component क्या कहलाएगी? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। अब जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनके रेस्पेक्ट में हम पार्शियल मोलर वो प्रॉपर्टी लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे अब हम निकालेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम ही लेंगे हम यहाँ पे, और सारी प्रॉपर्टीज निकालते हुए उनकी डेफिनेशंस लिखते हुए चलेंगे। पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। क्या कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है फॉर ओपन सिस्टम क्या कहेंगे हम? क्लोज सिस्टम के लिए तो इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन थी? टेम्परेचर और प्रेशर का, यही थी। लेकिन ये तो क्या है? क्लोज सिस्टम। हम किस में निकाल रहे हैं? ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन ओपन सिस्टम
ओपन सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है वो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, और यदि टू कंपोनेंट सिस्टम है, किसकी बात कर रहे हैं हम, टू कंपोनेंट सिस्टम, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करेगी N1 और N2, इनका फंक्शन होती है। ये स्टेट फंक्शन है, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर N1 N2 dt प्लस डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 N2 dp प्लस डेल ई अपॉन डेल N1 at constant temperature pressure N2 d N1 del E del N2 constant temperature pressure N1 d N2। ये हुआ, ये क्या हो गई आपकी पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, तो वो क्या हुई डेल E अपॉन डेल N1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N2। ये तो हो गई पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से, E इंटरनल एनर्जी, और उसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, बार। ये कौन से वाली है, वन कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में है इसलिए इसको E1 कहा, और दूसरे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में होगी तो उसको क्या कह देंगे हम, E2 कह देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, डी ई, ये बन गया डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर N1 N2 dt प्लस डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 N2 dp प्लस E1 बार dN1 प्लस E2 बार dN2 बार। इस इक्वेशंस में, इन दिस इक्वेशन क्या होगा, E1 बार एंड E2 बार इज द पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। और अब इस पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आप लिख दोगे, क्या है, कैसे लिखोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट करेंगे हम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। is called partial मोलर इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाएगी ये, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अगर अब यहाँ पे देखो आप, सेम ऐसे ही पार्शियल मोलर एंथैल्पी आ जाएगा, तो सिर्फ
साइन चेंज होगा। एंथैल्पी आएगा तो यहां सब जगह पे क्या आ जाएगा, H, बस, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे वहां पे। डेफिनेशन में आप क्या लिख दोगे, पार्शियल मोलर एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी with respect to number of moles of component at constant temperature, pressure and number of moles of other component is called partial molar entropy, partial molar enthalpy, सॉरी एंथैल्पी ले रहे हैं तो हम एंथैल्पी। इसी तरह एंट्रोपी निकाल लोगे, इसी तरीके से जो भी आपके पार्शियल मोलर वॉल्यूम निकाल लोगे, गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लोगे, जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उन सब प्रॉपर्टीज को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है वो हम कब यूज करते हैं, जब हम क्या निकालते हैं, जब हम ओपन सिस्टम यूज करेंगे तो हमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होती है। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो इसके कैलकुलेशंस के मेथड पढ़ेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के।